वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। तो यहाँ पे एक बार फिर से वेलकम करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बुल रन में। काफी दिनों से मैंने एक टारगेट दिया हुआ था $2,700 इन गोल्ड एंड 24,000, और कह सकते हैं कि $32 इन सिल्वर। तो वहां से एक जो रैली है ये काफी बढ़िया आई है। अब यहाँ पे हम जब बिजनेस साइकिल या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं तो हमारा ट्रेड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। मैंने यहाँ पे कहा था कि जैसे ही इक्विटी में यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा तो वहां से, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में फॉल आ चुकी थी, तो एक जो मनी है वो फिर यहाँ से कह सकते हैं कि पार्क होगा बुलियन काउंटर में। वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जानेंगे चार्ट के जरिए कि गिरते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कैसे गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे परफॉर्म करता है। इसका लाइव यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल 2.5 साल बाद अब यहाँ पे गिरता हुआ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है। और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में एक बुल रन है और इक्विटी मार्केट में फिलहाल एक रैली में पॉज आई है। तो क्या डाउनसाइड जो है इक्विटी का ये कंटिन्यू रहेगा और गोल्ड सिल्वर में हमें अपसाइड में ही रहना चाहिए या फिर यहाँ पे करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग? सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी मैं, इनफैक्ट चार्ट से ही शुरुआत करना चाहूंगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट्स में आपको दिखाती हूँ, ये आपको डाउ जोन्स का चार्ट है। हाँ, अब ये आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 3 दिनों का जो एक डाउनफॉल बन रहा है यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू होना चाहिए। और ट्रिगर्स में देखते हैं कि यूएस मार्केट से ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स है आपको इन्फ्लेशन रेट जो कि आज बढ़ के आने की उम्मीद है, और फिर आपको यहाँ पे है कोर इन्फ्लेशन सेम रहेगा। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर सेकेंड ट्रिगर यहाँ पे देखते हैं तो पीपीआई है जो थोड़ा सा मार्जिनल बढ़ के आने की उम्मीद है। और साथ में अगर बोलेंगे आप कि यहाँ पे और ट्रिगर्स क्या है, तो चाइना का डेटा यहाँ पे खराब आया है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। इनफैक्ट चाइना से देखें तो जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, ये यहाँ पे 8.5% एक्सपेक्टेड था, इतनी थी उनकी प्रीवियस थी, और एक्चुअल थी ये एक्सपेक्टेड थी, और ये एक्चुअल यहाँ पे आई है। तो ये डेटा काफी वीक होके आया है। अगर इंपोर्ट देखा जाए तो इंपोर्ट में भी यहाँ पे काफी माइनस में, जो कि पॉजिटिव टेरिटरी में आने की उम्मीद थी, यानी कि एक यहाँ पे बेहतर डेटा की उम्मीद थी, वहां पे वो डेटा बेहतर ना होके उससे भी खराब आया है। ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है। और इसकी वजह से अगर हम देखें, न्यूज को देखें कि एशियन शेयर्स क्यों जम किए हैं, क्योंकि जब बहुत खराब बात हो इकोनॉमी में, बहुत वीक डेटा आता है ना, तो एक ऑप्टिमिज्म भी यहाँ पे आना शुरू हो जाता है कि चाइना जो है वो अब स्टिमुलस देगा, और स्टिमुलस देगा तो फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे ठीक होंगी। चाइनीज शेयर्स ने रैली किया क्योंकि इनका डेटा खराब आया। इसने एक स्टेप और ले गया टुवर्ड्स फिजिकल स्टिमुलस, जो कि यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि अडॉप्टिंग मॉडरेटली लूजर मॉनेटरी पॉलिसीज इन 2025, और 2025 में हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो ऐसे माहौल में आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। बेस मेटल काउंटर वहां पे बाद में आएंगे, पहले सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक्स के बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो है गोल्ड के अपसाइड को कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम में बन रहे हैं, और यहाँ पे लार्ज पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा यहाँ पे बने। आज के दिन में भी लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। मेरे ख्याल से कल मैंने जो टारगेट दिया था एग्जैक्ट $2,700 यहाँ पे आया है, और वहां से प्राइसेस जो है अब ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगी। ये डेली कैंडल है, 2713 डॉलर लेके चलेंगे। और सिल्वर में इनफैक्ट मैंने $32, $33, $32.5 दिया था, वहां से सरपास करके इसने एक जो हाई लगाया कल के मार्केट में, $32.94 था। ऑलमोस्ट यहाँ पे $33 का जो एक रेट है वो देखने को मिला। अगेन ये अप्रोच कर सकता है $33, लेकिन नहीं भूलिएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो 77,600 का टारगेट मेरा गोल्ड में था, ये करीब करीब आ चुका है। आज की इसमें बहुत मॉडरेट एक अपसाइड आएगा, और 78,000 के करीब यहाँ पे हम जा रहे हैं। 78,200 तक एक अपसाइड टारगेट और देखने को मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा करेक्शन पे खरीदारी करिए। पहला टारगेट 77,800, दूसरा टारगेट यहाँ पे 78,000 का रख के चलेंगे। धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अपसाइड जो है वो देखने को मिला है। कितना मिला है यहाँ पे? तो 73,300 से रैली जो है लगभग यहाँ पे 77,750 की आ गई है, यानी कि 4,000 की रैली आई है। तो अब यहाँ पे अपसाइड थोड़ा सा स्लो होगा।
रही बात सिल्वर की, सिल्वर में आप बोलेंगे कल के दिन में मैंने आपको एक इंट्राडे भी अपडेट दिया था, 3:30 के करीब में मैंने कहा था कि सिल्वर में बड़ी तेजी यहाँ पे आने की उम्मीद है। 94,000 का टारगेट था, 95,000 यहाँ आया है। अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि मैंने लगातार वीडियोस बना के मैंने बोले हैं कि सिल्वर बाय करिए, बेहिसाब आप यहाँ बाय करिए, 87 88 के करीब आप यहाँ पे बाय करिए, 90 के करीब भी मैंने यहाँ पे बाइंग की सलाह दी है। तो मेरे ख्याल से अब फिर यहाँ पे सावधान होने की यहाँ पे बात है, क्योंकि हो रहा है कि 90 हो सकता है कि यहाँ पे 96,000 के करीब एक पॉज आता हुआ दिखे। तो यहाँ पे 95,800 को आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन एक रेड कैंडल बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हड़बड़ी में यहाँ पे हमें कोई निवेश नहीं करना है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा 94,100 200 के करीब, तो यहाँ पे आप एक बार आप बाइंग कर सकते हैं। तो जो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं, बड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए बस 200-300 पॉइंट के लिए सेल है, नहीं तो आप यहाँ पे करेक्शन पे बाय ही करिए। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक पॉज दिया है, सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने 58.20 का यहाँ पे टारगेट दिया था, 58.49 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आया, 58.20 58.30 था। अब यहाँ पे प्राइसेस जो है थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, मेरे ख्याल से ये करेक्शन आता है, यानी कि 57 55 फिर से बाइंग आप कर सकते हैं थोड़े करेक्शन पे। अपना टारगेट 5800 रखिए। थोड़ी सी गड़बड़ हुई यहाँ पे नेचुरल गैस में, मुझे लगा नेचुरल गैस यहाँ पे एक बार 280 290 आएगा यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे इसने 275.8 की तरफ आया, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद किया। लेकिन जब तक यहाँ पे ये लेवल नहीं ब्रीच करता है 268 का, तब तक इसे हम बहुत वीक नहीं मानेंगे, और हम ये सोच के चलेंगे यहाँ पे कि नेचुरल गैस में 268 के करीब फिर से अगर ब्रीच नहीं करता है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे बेस मेटल काउंटर ने बहुत अच्छा यहाँ पे चाइना पे एक रिएक्ट किया है, और यहाँ पे 293 तक आप जिंक में एक अपसाइड मान सकते हैं। लेकिन लेड ने यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव रिएक्शन दिए हैं। लेड कभी भी पूरा बेस मेटल का चाल नहीं चलता है, इसकी अपनी अलग चाल है। तो आज के दिन में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे क्रूड में एक डाउनसाइड था, तो एल्यूमिनियम पॉज पे रहेगा। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में 833 का टारगेट मैंने दिया था अपसाइड में, 833.65 यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में थोड़ा सा डाइसी रहेगा। मैं भी चाहूंगी कि आज इसमें ट्रेड ना दूं, अगर आप करना ही है तो 828 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करिए। फिर से अपना टारगेट 833 का रखिए, स्टॉप लॉस लगाना है 826 के करीब का। जीरे में बाइंग थी, अभी भी मैं बाइंग करूंगी। मैं मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के जीरा 24,500 के करीब आना चाहिए। और रही बात टर्मरिक की, टर्मरिक में बाइंग में आप रहिए, और 14,500 तक का वेट आप कर सकते हैं। ये एक पोजिशनल कॉल है। और यहाँ पे मैंने 8,000 का टारगेट दिया था धनिया में। धनिया में मुझे लग रहा है कि 7964 आया, लेकिन आप 8,000 से लेके 8,030 तक के लिए आप प्लीज स्टे करिएगा। और कैस्टर एक डाउनफॉल दे रहा है, तो कैस्टर में बहुत ज्यादा मूव नहीं है। ग्वार काउंटर के बारे में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ग्वार काउंटर जितनी क्वेरीज है ना, ये इतना लेट लगा रहा है रैली में, और रैली के लिए ये बिल्कुल काउंटर तैयार नहीं दिख रहा। और जब भी है, इतना डाउनवर्ड चैनल इसने बनाया है ना, इसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसके लिए। और ग्वार में पूरे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि बाइंग आनी चाहिए, और बाइंग नहीं आ रही इसके बावजूद। तो 10,200 पे बाई करिए, 10,300 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस 10,160 के करीब आपका होना चाहिए। जबकि ग्वारसीड की बात की जाए, ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ आता है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस जो है आपको उसको नीचे की तरफ पुश कर सकता है। तो 50 to 40 एक अल्टीमेट टारगेट होगा अभी के लिए ग्वारसीड के लिए। कोकुड की बात की जाए, कोकुड बिल्कुल रेंज में है। मैंने एक पोजिशनल कॉल दी थी, लेकिन मैं चाहूंगी इससे आप एग्जिट करिए, बहुत ज्यादा लॉस तो यहाँ पे नहीं है, 2700 पे ही बाइंग थी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे निकलिए, बिल्कुल रेंज में कमोडिटी रख रही है। अगली खबर रुपए से। रुपया बिल्कुल डिप्रिशिएशन मूड में है, और इसने गोल्ड को नीचे नहीं आने देना है। अगर आपको मैं थोड़ा सा रुपए का दिखाऊं ना, आज थोड़ा सा लंबा चलते हैं यहाँ पे, मंथली, या कह सकते हैं कि हम एक 12 मंथ्स का डेटा लेते हैं। आप देखेंगे कि रुपये ने कितना ऐड करा होगा यहाँ पे। मैं देख नहीं, इसको हम करेंगे फिलहाल, हम इसमें करते हैं 1 मंथ का ही कर लेते हैं। 1 मंथ का अगर हम करेंगे, तो आप देखेंगे रुपया बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है। मीन्स कि अगर हम 5 इयर्स का ही लेते हैं, तो 5 इयर्स में ये 70 के करीब था, और ये अब आ गया है 85 के करीब, बिल्कुल मान सकते हैं हम इसको। अगर हम ऑल टाइम का हम लेते हैं, और थोड़ा इसे रिफ्रेश मैं करती हूँ,
तो यहाँ से भी इसने 15 से ही लिया है, तो 57 के करीब रुपया था। अब आप समझिए 57 60 रुपए भी मान लेते हैं, अगर 15 में था ये, और इसने यहाँ पे डिप्रिशिएट करके 85 तक गया है, यानी कि 60 पे 25 के करीब का इसने डिप्रिशिएशन दिया है। तो ऑलमोस्ट 33% से ज्यादा का इसने डिप्रिशिएशन दिया है। तो उतना और यहाँ पे ऐड हो रहा है गोल्ड प्राइसेस में। यही वजह है कि जो अपना गोल्ड प्राइसेस है, बाहर कॉमिक्स के गोल्ड प्राइसेस से ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लगातार बनाता हुआ जा रहा है। और आज के दिन में अगर ट्रिगर्स क्या क्या हैं, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना मैं वीडियो नहीं यहाँ पे बंद करती हूँ। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आज देखेंगे, आज के दिन में आज यूएस फ्रंट से डेटा नहीं है, लेकिन जर्मन का सीपीआई है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, इन्होंने सेम रखा है। सीपीआई यहाँ पे वीक होने के आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना चाहिए। कल का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और थर्सडे का भी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन इसके साथ आप मुझे यहाँ पे परमिशन दीजिए, बाइंग करनी है गोल्ड, गोल्ड में भी बाइंग में रहना है, सिल्वर में करेक्शन पे बाइंग है, नेचुरल गैस में बाइंग करना है संभल के, बाइंग है आपको जिंक में, इसके बाद आपको बाइंग है जीरे में है, टर्मरिक में है, कोरिएंडर में है, ग्वार में हल्की बाइंग है, कोकुट के बाय से यहाँ पे हल्के प्रॉफिट पे निकलना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे, और ज्यादा से ज्यादा आपका इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, और क्वेरीज जरूर करें। यहाँ पे आपका दिन शुभ हो।